सभ्यता की इस ऊंचाई को छू लेने के बाद भी आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो इंसान समझ नहीं सका। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन्हें हम समझना चाहते तो है, मगर उनके राज को जानना अपने आप में ही एक चुनौती है। और इन चीजों में से दो सबसे बड़े रहस्य की अगर बात की जाए तो वो है हमारा ब्रह्मांड और हमारा दिमाग। जी हाँ, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स और इंसानी दिमाग यानी कि ह्यूमन ब्रेन दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे पता होने और ना होने की रेशो उतना ही है जितना कि एक महासागर के सामने एक तालाब। ये दोनों ही चीजें हमारी समझ के परे है, लेकिन यूनिवर्स और ब्रेन के बीच में सिर्फ यही एक सिमिलैरिटी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीजें जो साबित करता है कि यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन एक जैसे ही है। मानो यूनिवर्स किसी विशाल इंसान का दिमाग हो या फिर हमारा दिमाग किसी और का यूनिवर्स हो। तो देखते रहिए और जान लीजिए कि आपके दिमाग में कैसे छुपा है पूरा ब्रह्मांड। पहली बार में शायद आपको ये सुनने में बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी लगे। कहाँ ये विशाल यूनिवर्स और कहाँ हमारा छोटा सा दिमाग। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख ले तो आप हैरान रह जाएंगे इन दोनों की एक जैसी चरित्रों के बारे में जान के। तो चलिए बिना वक्त गवाए जान लेते हैं यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन के बीच की 10 गजब की सिमिलैरिटीज को। इंसान से लेके पूरा ब्रह्मांड हर कुछ परमाणु से बना हुआ है, वैसे ही हमारा दिमाग भी उन्हीं परमाणुओं से बना हुआ है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और वेरोना यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसर्जन ने एक साथ मिलकर ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग के न्यूरोनल सेल्स की नेटवर्क और ब्रह्मांड के गैलेक्सी की कॉस्मिक नेटवर्क के बीच में एक तुलना की। उस तुलना में मिले रिजल्ट को देखकर वो दोनों अचंभित रह गए, क्योंकि उनका शक सही निकला। ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स इतने सिमिलर है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आकार को छोड़कर लगभग हर चीजों में इन दोनों का सिमिलैरिटी इतना था कि मानो हमारा दिमाग छोटा कोई यूनिवर्स है या फिर ये यूनिवर्स किसी का दिमाग। नंबर 1, इंसानी दिमाग और यूनिवर्स की इस तस्वीर ने एक वक्त पे सोशल मीडिया और इंटरनेट में काफी हलचल मचा दी थी। और इससे ये साफ दिखता है कि हमारा दिमाग और यूनिवर्स एक जैसा ही दिखता है। लेकिन इन दोनों सिस्टम की सिमिलैरिटी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी एक समान ही है। इसका ये मतलब बनता है कि जैसे हमारा दिमाग बना है वैसे ही यूनिवर्स भी बना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में पत्थर या फिर आग का गोला है, बल्कि जिस रेशियो और प्रपोर्शन से हमारा दिमाग बना है वही रेशियो और प्रपोर्शन देखने को मिलता है यूनिवर्स में। और तो और अलग अलग पदार्थों से बने होने के बाद भी ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में उन पदार्थों का काम करने का तरीका एकदम एक समान है। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन में कोक्लिया नाम का एक अंग होता है जो हमारे कान में रहता है। और यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में तो शायद हम सभी को पता है। अगर आप इन दोनों की तुलना करें तो आपको ये साफ दिखेगा कि कोक्लिया और स्पाइरल गैलेक्सी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। नंबर 3, यूनिवर्स को हमने जितना अभी तक देखा या समझ पाए है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी का एक विशाल नेटवर्क है जिसे कॉस्मिक वेब बुलाया जाता है। और ऐसा ही एक नेटवर्क वैज्ञानिकों को मिला है हमारे दिमाग में। इंसानी दिमाग में लगभग 69 बिलियन न्यूरॉन मौजूद है जो कि एक साथ मिलके हमारे दिमाग में न्यूरोनल नेटवर्क बनाते हैं। तो क्या आपको ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है कि जहां हमारे दिमाग में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है वही यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है? नंबर 4, अगर हम सारे न्यूरॉन्स को एक साथ मिला ले तो उसका मास हमारे दिमाग का 30% होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि सारे गैलेक्सी को मिला के जो मास बनता है वो भी पूरे ब्रह्मांड का यानी कि यूनिवर्स का 30% ही होता है। क्यों, चौंक गए ना? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
नंबर 5, चाहे वो गैलेक्सी हो या फिर न्यूरॉन, ये दोनों ही यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है ये तो आपने देख ही लिया है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इन दोनों में एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। ये दोनों ही जाल की तरह फैलकर लंबे फिलामेंट्स के जरिए आपस में जुड़कर नॉट बनाते हैं। और तो और जहां ह्यूमन ब्रेन का 70% मास और एनर्जी बना है पानी से, वही यूनिवर्स का 70% एनर्जी और मास बना है डार्क एनर्जी से। आप सोच रहे होंगे आखिर इन दोनों में क्या संबंध है? तो आपको बता दूं कि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट तरीके से ब्रेन और यूनिवर्स को सक्रिय रखने में और ठीक से काम करने में मदद करता है। तो अब समझे दोनों कितना एक समान है। नंबर 6, अगर आप अभी तक के सारे सिमिलैरिटीज को देख के हैरान है, तो फिर अब तो आपके होश ही उड़ने वाले हैं। जी हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्स के सारी गैलेक्सीज और ह्यूमन ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स का रेडियस अपने अपने फिलामेंट्स के हिसाब से एक समान ही है। ऐसा लगता है कि किसी एक ही चीज का दो अलग अलग आकार में बना दिया गया हो। नंबर 7, जो चीज अभी सबके दिमाग में चल रहा है वो है कि ये सारी सिमिलैरिटीज एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और हम इसको कुछ मीनिंगफुल बात में बदलना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए ये प्रमाण हुआ है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में क्वांटिटेटिव सिमिलैरिटीज है। पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस नाम के एक तकनीक के जरिए एक स्पेसिफिक जगह का स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशन नापा जाता है और इस एनालिसिस के जरिए एक चौंका देने वाला सच हमारे सामने आया है। ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स और यूनिवर्स की कॉस्मिक वेब में होने वाले मैटर डेंसिटी के उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन अपने अपने आकार के हिसाब से बहुत ही करीब है। जहां ह्यूमन ब्रेन में ये फ्लक्चुएशन 1 माइक्रोमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर तक सीमित होता है, वही यूनिवर्स में ये फ्लक्चुएशंस 5 मिलियन से लेके 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक का भी हो जाता है। भले ही ह्यूमन ब्रेन का फ्लक्चुएशन यूनिवर्स के फ्लक्चुएशन के सामने कुछ भी ना हो, मगर यूनिवर्स और हमारे दिमाग के आकार के हिसाब से इसका रेशो लगभग एक ही है। नंबर 8, अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए तो ये रहा आपके लिए इन दोनों सिस्टम का एक और सिमिलैरिटी। ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स का अपना अपना एक एनर्जी और मास है। हाँ, एक ना बराबर है दूसरे के मुकाबले, लेकिन है तो जरूर। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि अगर आप इन दोनों में ही जो नॉट्स के जरिए इंफॉर्मेशन और एनर्जी का फ्लो होता है उसको नापे, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स में ही ये फ्लो टोटल एनर्जी और मास का 25% होता है। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत सारे नोड्स मौजूद है और इन नोड्स से फिलामेंट्स के कनेक्शन का रेशो इन दोनों में ही एक जैसा ही है। अरे भाई, मैंने तो अब चौंकना ही छोड़ दिया है। जहां 3800 to 4700 नोड वाला एक कॉस्मिक वेब का हर एक नोड में 3.8 to 4.1 कनेक्शन मिलता है, वही 1800 से 2000 नोड्स वाले इंसानी दिमाग के कॉर्टेक्स में 4.6 से 5.4 कनेक्शंस पाए गए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या समानता चाहते हैं? दिमाग में क्या सूरज लाके बिठा दे? नंबर 10, लेकिन एक सिमिलैरिटी अभी भी बाकी है। इंसानी दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी होती है 2.5 पेटाबाइट्स के करीब, और अगर हम यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह स्टोर करना चाहे तो उसके लिए भी लगभग 4.3 पेटाबाइट्स का स्टोरेज हमें चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख गीगाबाइट। तो अब सोचिए आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है, बिल्कुल यूनिवर्स के जैसा ही। तो ये रहा हमारे यूनिवर्स और हमारे दिमाग के बीच में पाए जाने वाली 10 ऐसी सिमिलैरिटीज जिसने वैज्ञानिकों की बोलती बंद कर दी है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि उनके दिमाग में और इतने विशाल ब्रह्मांड के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज आखिर क्यों है? क्या हमारा दिमाग भी कोई यूनिवर्स है जिसमें शायद हमारे जैसा ही कोई रहता हो? या फिर शायद ये यूनिवर्स किसी का दिमाग हो जो इतने विशाल है कि हम सोच भी नहीं सकते? अगर ऐसा है
तो कौन है वो? क्या वही भगवान है, या फिर कोई एलियन, या फिर शायद ये सब एक कोइंसिडेंस ही हो? आपको क्या लगता है? क्या कारण हो सकता है इंसानी दिमाग और हमारे ब्रह्मांड के बीच में पाए गए इस अद्भुत और होश उड़ा देने वाले सिमिलैरिटीज का? कमेंट में लिखिए आप क्या सोचते हैं। देखते हैं कितनों की थ्योरीज आपस में मिलती है।